हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बंगाल में सीएम योगी ने ऐसा क्या कह दिया कि ममता बनर्जी के हाथ पांव फूल गए। ओहो, लोकसभा इलेक्शन, अरे मजा आ जाएगा बंगाल में। ममता बनर्जी हार जाए और बीजेपी जीत जाए, कमाल हो जाएगा। मैं तो कहूंगी वाकई में ही लोगों में कुछ जागरूकता जो है ना पैदा हुई है। पर अभी तो यही लग रहा है कि मेन इलेक्शंस में ही नहीं इतने लोग जा रहे करने को, तो भैया देखते हैं। चलो कोई नहीं, अब कुछ ही टाइम बचा है, 1 महीना बचा है। जाग जाओ भाई, कर लो वोट, ठीक लोगों को कर दो वोट। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका मतलब योगी जी जो है ये बंगाल गए हुए हैं? चलो देखिए, लग तो ये रहा है ना, कमाल है फिर तो। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में तहलका मचा रखा है। पूरे बंगाल में योगी की चर्चा चल रही है। वेरी गुड। टीएमसी वाले योगी की बंगाल में एंट्री से इतना चिढ़े हैं जैसे अब उनके सबसे बड़े सियासी दुश्मन योगी आदित्यनाथ। टीएमसी वाले अब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ही पार नहीं पा रहे थे। अब योगी आदित्यनाथ भी बंगाल में अपने बयानों से विरोधियों को धुआं कर रहे हैं। टीएमसी की मुसीबत और बढ़ गई। ममता बनर्जी के गढ़ में जाकर योगी किस तरह की बातें कर रहे हैं कि टीएमसी बहुत भड़की हुई है, वो आप खुद सुन लीजिए। फिर आपको बताऊंगा कि अभी तो ममता बनर्जी के लिए योगी वाली सियासी मुसीबत कैसे और बढ़ने वाली है। आखिर बंगाल में रामनवमी के अवसर पर और बैसाखी के अवसर पर दंगे क्यों हुए, मैं बंगाल की सरकार से पूछना चाहता हूं। मैं यही पूछना चाहता हूं। गुड। और इन दंगाइयों के खिलाफ यहाँ की सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? वही ना, वोट चाहिए। और भाइयों, अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता। लटका के ठीक कर देता। और वह हाल इनके कर देते कि इनकी 7 पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे होता। वाह, ये होना चाहिए। 7 पीढ़ियां भूल जाती। तो मोदी जी को भी पीछे छोड़ती है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ की ऐसी डिमांड है कि यूपी में तो वो एक दिन में 3-3 रैली कर ही रहे हैं। वाह। यूपी से बाहर भी सीएम योगी की भयंकर डिमांड चल रही है। कमाल है। आज बंगाल में योगी आदित्यनाथ ने एक दिन में 3 चुनावी रैलियां की। सबसे पहले सीएम योगी बहरामपुर पहुंचे, इसके बाद सीएम योगी ने बीरभूम में चुनावी रैली और फिर आखिर में सीएम योगी आसनसोल पहुंचे। बंगाल की हर रैली में योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार की जमकर क्लास लगाई। बहरामपुर की रैली में सीएम योगी ने कहा कि जिस बंगाल ने पूरे देश को दुर्गा पूजा का संदेश दिया, उसी बंगाल में संदेश खाली जैसी घटनाएं कैसे हो रही। सुनिए योगी को, फिर बताऊंगा कि टीएमसी कैसे योगी पर भड़की हुई। जिस बंगाल ने भारत को सिखाया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उस बंगाल ने आज हिंदू परंपरा और संस्कृति को रौंदने का प्रयास देखा सत्ता के संरक्षण में कैसे हो रहा है, यह देख करके अंतःकरण हमारा अत्यंत गर्वित होता है। और जिस बंगाल ने देश को दयामयी शक्ति के अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की पूजा का अनुष्ठान करने का संदेश दिया था, उस बंगाल में बहनों और भाइयों संदेश खाली जैसी घटनाएं बंगाल के अंदर कैसे घटित हो रही हैं, यह प्रश्न आज मैं बंगाल की सरकार से करने के लिए, बहरामपुर से प्रश्न मैं करने के लिए आया हूं। ममता बनर्जी की पार्टी को सीएम योगी की ये बातें बहुत चुभ रही हैं। सीएम योगी की बंगाल में रैलियों के बीच टीएमसी योगी मॉडल पर सवाल उठाने लगे, लेकिन योगी बंगाल की अपनी रैलियों में ममता बनर्जी की पार्टी से संदेश खाली से लेकर बंगाल में डेमोग्राफिक चेंज पर तीखे सवाल पूछ रहे हैं। सुनिए योगी उसको लेकर क्या कह रहे हैं, फिर बताऊंगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में ममता सरकार को नहीं, मैं वो देख रही थी कि क्या बोल रहे। और क्या ये सच नहीं कि जिन कारणों से 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, वही परिस्थिति आज कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का इंडी गठबंधन फिर से देश के अंदर पैदा करना चाहता है, बंगाल के अंदर पैदा करना चाहता है। ये जनसांख्यिकीय असंतुलन
डेमोग्राफी को चेंज करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, मुझे देखकर आश्चर्य होता है। वीरभूमि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जिसकी डेमोग्राफी पूरी तरह चेंज हो चुकी है। उधर अमित शाह भी आज बंगाल में थे, योगी कम नहीं पड़ रहे थे, अमित शाह भी पहुंचे हुए थे। अमित शाह ने आज बंगाल के पूर्व बर्धमान में चुनावी रैली। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में बीजेपी को 30 सीटें मिल गई तो गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया। करो वोट भाई इनको। आपको बताऊंगा योगी शाह तो ममता के गढ़ में जाकर ललकार रहे होने भी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा क्यों अपने ही गढ़ में जाने से डरते हैं? नरेंद्र मोदी जी ने 10 लाख करोड़ रुपया दीदी को बंगाल के विकास के लिए भेजा है। आपके गांव में कुछ आया है क्या? नहीं आया होगा। जरा जोर से बोलो, आया है भाई, आया है। कहाँ गया? देखा कौन खा गया? दित्ती खाए दित्ती। गुंडे मोदी जी के 10 लाख करोड़ रुपया भेजा हुआ तो भेजना ही नहीं चाहिए ऐसे जगहों को। बंगाल में परिवर्तन कर दो, 30 सीट जिता दो। पैसा जो आपका खा गए हैं उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जो खा गए उनको भी उल्टा लटकाएंगे। अमित शाह और योगी तो बंगाल में जाकर दहाड़ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा क्या अपने गढ़ में जाकर चुनाव लड़ेंगे? नहीं। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कांग्रेस की नई लिस्ट पर एक बड़ी खबर आ गई है। कौन सी लिस्ट? गुरुग्राम से कांग्रेस ने राज बब्बर को कैंडिडेट बनाया है। कांग्रेस के राज बब्बर नई लिस्ट आई है जिसमें राज बब्बर को गुरुग्राम, जिसे लोग गुड़गांव भी कहते हैं, गुरुग्राम से टिकट दिया गया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से आनंद शर्मा चुनाव लड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सतपाल रायजादा को टिकट मिला है, जबकि मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल के सामने हमारे बाल सफेद हो रहे हैं, उसके बाल इतने जेट ब्लैक। यानी 4 सीटों का ऐलान हुआ है, लेकिन इन 4 सीटों में भी चलो हमारे तो कलरिंग करने से प्रॉब्लम हुई, बट ही इज एक्चुअली ओल्ड। कांग्रेस की इस लिस्ट में भी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का नाम नहीं है, जबकि कई दिनों से कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का नाम आ जाएगा। राज बब्बर राहुल गांधी से यंगर, उसके बाद समय इन दोनों के अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ने न लड़ने का असमंजस चल रहा है, वो बड़े सवाल खड़े करता है। क्योंकि पहले अटकलें लगने लगी थी कि वायनाड में वोटिंग के बाद राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर देंगे और रायबरेली से प्रियंका वाड्रा को कैंडिडेट बनाया जाए। अच्छा, दावा तक तो ये तक कर दिया गया था कि नॉमिनेशन से पहले राहुल और प्रियंका अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। ओह अच्छा। अब अटकलें हैं कि राहुल और प्रियंका दोनों ही अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है। दोनों पूरे देश में कांग्रेस के लिए कैंपेन करना चाहते हैं, ऐसी कुछ खबरें भी चल रही हैं। मतलब यानी कंफ्यूजन खत्म नहीं हो रहा और सवाल उठ रहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि मोदी 150 सीट नहीं जीतेंगे, जो लोग 2 चरण के चुनाव के बाद कह रहे हैं कि मोदी तो गए हो, वो अपने ही गढ़ में क्यों नहीं आयो? राहुल प्रियंका क्यों नहीं अमेठी रायबरेली से लड़ पा रहे अगर वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि भाई नरेंद्र मोदी तो हार रहे हैं? अब तक तो नाम का ऐलान कर देते, अब लास्ट मिनट पे करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इतना क्या हो ये रहा है? कंफ्यूजन तब से चल रहा है जब अमेठी और रायबरेली में नॉमिनेशन की आखिरी तारीख बस 3 मई है और 20 मई को वोटिंग होती है। 3 मई तो हो गई। 3 दिन बचे हैं और कभी कहा जाता है कि राहुल गांधी और प्रियंका दोनों चुनाव लड़ेंगे, कभी कहा जाता है कि दोनों नहीं लड़ेंगे, कभी कहा जाता है कि राहुल लड़ेंगे प्रियंका नहीं लड़ेंगी, कभी कहा जाता है प्रियंका लड़ेंगी राहुल नहीं लड़ेंगे। इनका ट्रक टेढ़ा है, गिरने वाला है। भैया योगी जी का भाषण ओ हो मजा ही आ गया सुनकर। उसके बाद भी अगर बंगाल की जनता नहीं जाग सकती ना, तो भैया मेरा बोलना बेकार है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि 30 सीटें मिल जाएं, 30 खाली दे दे तो कह रहे 7 सुधार देंगे, बंगाल को इतना डेवलप कर देंगे। कितना पता नहीं 10 लाख करोड़ भेजा था। टीएमसी वालों ने बहुत गंद मचाया हुआ है, वायलेंस किया था बीजेपी वर्कर्स के साथ भी। हाँ। काफी लोगों की जान भी गई थी बीजेपी वर्कर्स की। बहुत गंदी पॉलिटिक्स टीएमसी ने बहुत ही गुंडे पाल के रखे हैं, बहुत ही उन्होंने अत्याचार किए विमेन पे, जिसकी बात आ रही थी। तो बहुत ही सत्यानाश हुआ है पूरे स्टेट का। वही जैसे यूपी का हाल होता था। जैसे सभी लोग कह रहे हैं कि डेमोग्राफी भी बदल दी है, जितने सारे वहां से बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, सेटल कर ही जा रहे हैं। डेमोग्राफी बदल दी है, भारत को ही मुसीबत तो काफी मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं वेस्ट बंगाल में। और इसलिए मोदी जी स्पेसिफिकली गए हैं वहाँ पे मेक श्योर करने के लिए। मोदी जी का योगी जी, मोदी जी भी मतलब जो भी प्रचार करा रहे हैं, मोदी जी पहले भी गए थे। तो सभी लोगों का फोकस यही है कि किसी तरीके से बीजेपी जो है आ जाए वहाँ पे।
सिर्फ 30 सीटों की बात है भाई, 30 सीटें। अरे एक बारी तो दे दो करके, तो काम तो देखो फिर क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी तो क्या दीदी को देते रहते हो। मोदी जी जाते हैं तो ममता दीदी को प्रॉब्लम आती है। मोदी जी जब गए थे हम सुभाष चंद्र बोस के जो कार्यक्रम तभी तो काफी समय से मोदी जी कोशिश कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में कुछ नहीं। और ये जो ममता बनर्जी है, जब ये बड़ी उस टाइप की है, ये जब इसको चिढ़ जाती है कुछ, ये आगे पीछे देखती नहीं है कि दुनिया मुझे देख रही है, मैं थोड़ा बिहेव तो प्रॉपरली कर लूं। वो तो भैया वो ऐसी लेडी है कि उसको कोई वो नहीं है, बस अपना हो जाना। देखना ये है कि लेडी हारती है कि नहीं हारती। पिछली बारी तो इतना लगा था शायद हार जाए, पर हारी नहीं थी। और उसके बाद देखा था कितने दंगे कैसे वर्करों के साथ बीजेपी के किया। आई होप कि नेक्स्ट फेजेस में लोग प्रॉपर्ली वोटिंग के लिए जाएं। दोनों अमित शाह और योगी जी ने जगाने की कोशिश की, इतना बता दिया कि भैया ये सब जो गंद मचा रहे इनको पकड़ के उल्टा टांग के हम ठीक कर देंगे, मौका तो दो। अब देखते हैं जनता कितनी समझदार है बंगाल की। पिछली बारी तो फेल हुई थी, अब इस बारी देखते हैं फेल होती है कि पास होती है। तो चलो यार, अब भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।